दोस्तों, नए रोमांचक वीडियो में आप सबको फिर से स्वागत है। मैं आप सबका दोस्त जीवन इस चैनल के द्वारा नए नए रोमांचक और रहस्य से बड़े वीडियो लेकर आता हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें। आज हम ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जो आप सबका रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिनका नाम है चंद्रकांत झा। दिल्ली में कई अपराधी और कुख्यात लोग रहे हैं, लेकिन चंद्रकांत झा का नाम उन गिने चुने नामों में आता है जिनका संबंध दिल्ली के सबसे भयावह अपराधों में से है। चंद्रकांत झा को दिल्ली का सबसे खौफनाक सीरियल किलर माना जाता है। उसकी हत्या की घटनाएं और उनका रहस्यमय तरीके से घटित होना आज भी लोगों के बीच एक रहस्य बना हुआ है। चंद्रकांत झा का जन्म बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ था। वो बचपन से ही असामान्य था और उसके व्यवहार में कुछ गड़बड़ी नजर आती थी। वो एक साधारण परिवार से था, लेकिन बचपन में ही उसके मन में हिंसा और क्रूरता के बीज पड़ने लगे थे। कहा जाता है कि वो अक्सर अपने दोस्तों और सहपाठियों से मारपीट करता था और धीरे धीरे उसकी हिंसक प्रवृत्तियां अधिक उग्र होती गई। वो दिल्ली में अपनी किस्मत आजमाने के लिए आया और यहाँ कुछ समय तक छोटे मोटे अपराध करता रहा। उसके बाद उसने हत्या करना शुरू किया और ये एक दिन प्रतिदिन बढ़ने क्रम से तब्दील हो गया। चंद्रकांत झा ने पहली बार 2000 के दशक की शुरुआत में दिल्ली में अपने अपराधों की शुरुआत की। शुरुआत में वो एकांत और निर्जन इलाकों में अपने शिकारों को ढूंढता था। उसके द्वारा मारे गए लोग आमतौर पर बेघर लोग, रिक्शा चालक और सड़क किनारे रहने वाले मजदूर थे। उसने अपने अपराधों में बेहद शातिर तरीके से काम किया। वो पीड़ितों का कत्ल करने से पहले उसकी पूरी स्थिति का आकलन करता था ताकि उसे कोई अवरोध न आए। आरोप है कि चंद्रकांत अपनी हत्या की योजना पहले से बनाता और फिर उसके अनुसार अपने शिकार का चयन करता। उसकी हत्या की क्रूरता इतनी अधिक थी कि उसे मानव रक्त का प्यासा तक कहा गया। चंद्रकांत को लगता था कि इन हत्याओं से उसे मानसिक संतुष्टि मिलती थी और उसे किसी प्रकार का डर या पछतावा महसूस नहीं होता था। उसकी हत्याएं केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि आसपास के राज्यों में भी उसकी पहचान बनी। चंद्रकांत झा के अपराधों में से एक निश्चित पैटर्न था। वो अपनी हत्या के शिकारों को पहले अपने जाल में फंसा लेता, फिर वो उन्हें किसी सुनसान स्थान पर ले जाकर अत्यधिक क्रूरता में मार डालता। वो अक्सर धारदार हथियारों का इस्तेमाल करता था और हत्याएं इतनी नृशंस होती थी कि पीड़ितों के शवों को पहचानना मुश्किल हो जाता था। एक समय ऐसा भी आया जब पुलिस को ये अनुमान भी नहीं था कि क्या ये एक व्यक्ति की काम है या कई अपराधियों का हाथ है। उसकी हत्याओं में से एक अजीब सी समानता थी। वो हमेशा अपने शिकार के शव को कुछ इस तरीके से छोड़ता था जैसे कि किसी विशेष संदेश को देने की कोशिश कर रहा हो। ये उसके मानसिक विकृति को दर्शाता था, क्योंकि वो मानता था कि उसकी हत्याओं में एक निश्चित उद्देश्य था, भले ही ये समाज के लिए एक काला अध्याय साबित हुआ। दिल्ली पुलिस के लिए चंद्रकांत झा एक खतरनाक चुनौती बन गया था। उसके द्वारा किए गए अपराधों में कई ठोस सुराग नहीं था और हत्याओं का पैटर्न भी बहुत ही विचित्र था। शुरुआत में पुलिस को लगा कि ये एक रेवेस किलर का काम हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे मामले बढ़े, पुलिस ने ध्यान दिया कि ये हत्याएं एक ही व्यक्ति के द्वारा की जा रही है। फिर विशेष जांच दल SIT का गठन किया गया और पुलिस ने चंद्रकांत की पहचान में जुटने का फैसला किया।
वो एक समय दिल्ली के भिन्न हिस्सों में छिपा हुआ था, लेकिन 2005 में उसे पकड़ लिया गया। एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की। गिरफ्तारी के बाद चंद्रकांत ने अपने अपराधों को कबूल किया और ये बताया कि उसने केवल मानसिक संतुष्टि के लिए ये अपराध किए थे। उसने ये भी कहा कि उसे ये हत्याएं करने में मज़ा आता था और ये एक प्रकार का खेल था। चंद्रकांत झा की गिरफ्तारी के बाद उसकी मानसिक स्थिति की जांच की गई। न्यायालय ने उसे मानसिक रूप से असंतुलित पाया और उसे एक मानसिक चिकित्सालय में भेजने का आदेश दिया। लेकिन उसकी हत्याओं की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने उसे लंबे समय तक कैद में रखने का निर्णय लिया। चंद्रकांत की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में एक बार फिर से शांति लौट आए, लेकिन उसकी हत्याओं का भय और रहस्य लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बना रहा। आज के वीडियो के लिए बस इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं नए रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।